नमस्कार प्रिय मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत है हिंदी द बेस्ट चैनल में। मित्रों, इस समय प्रैक्टिस सेट श्रृंखला चल रही है सामान्य ज्ञान की, जो यूपीएचएससी वालों के लिए, सबके लिए है। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 23 आपके सामने है और आपसे अनुरोध है कि आप नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठिए। कभी कभी बीच में कुछ आवश्यक चीज़ें आप नोट कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, 14 से 18 दिसंबर 2020 के मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 5वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2020 कार्नेगी इंडिया और किस मंत्रालय के सह मेजबानी में संपन्न हुआ? तो करेक्ट आंसर जाएगा मित्रों ऑप्शन सी के साथ, विदेश मंत्रालय। यानी कार्नेगी इंडिया और विदेश मंत्रालय के सहयोग से हुआ था और इसका थीम यानी विषय था जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। दूसरा नंबर प्रश्न, दिसंबर 2020 में एनएचपीसी द्वारा जारी एक सूचना के अनुसार सुबनसरी जल विद्युत परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, जिसके मार्च 2022 तक प्रारंभ होने का अनुमान व्यक्त किया गया है? तो चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2000 मेगावाट। थोड़ा सा इसके बारे में जान लें मित्रों। यह परियोजना असम तथा अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है और इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण कार्य दिसंबर 2011 से लेकर अक्टूबर 2019 तक स्थानीय लोगों के विरोध के चलते रुका भी हुआ था। 3 नंबर प्रश्न, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा शुभारंभ किए गए 5वें और अंतिम अपतटीय गश्ती का क्या नाम है? चारों जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से आपको बताना है कि अपतटीय गश्ती अंतिम कौन सी है जिसका शुभारंभ गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, ICGS सक्षम इसका नाम है। और इस पोत की थोड़ी सी विशेषता आपको बता दिया जाए कि इसमें यह लगभग 2350 टन वजन है इसका और 70% इसमें स्वदेशी सामग्री लगी हुई है इसको बनाने में। और यह जो है उच्च ईंधन क्षमता वाला है। समुद्री डकैती और आतंकवादी रोधी अभियानों के लिए या आपात स्थितियों में त्वरित प्रक्रिया के लिए जो है हर तरह से इसको सुसज्जित किया गया है। चौथा प्रश्न, नेशनल फॉर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च अवस्थित है, यानी इसकी स्थापना कहाँ है? तो चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, नई दिल्ली में। और स्थापना इसकी हुई थी 1991 ईस्वी में। 5वां प्रश्न, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भारत में प्रारंभ किया गया है। उस तिथि को बताना है मित्रों। 2015 ईयर तो सबको पता है, लेकिन कौन सा महीना था? तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, जनवरी 2015 में। और वह तिथि थी 22 जनवरी और प्रारंभ किया गया किससे? मोदी जी के द्वारा और हरियाणा राज्य के पानीपत जिले से। 6 नंबर प्रश्न, भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है? ऑप्शन इसको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा देख लीजिए मित्रों। ऑप्शन ए कह रहा भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। बी ऑप्शन, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक। सी, भारतीय रिजर्व बैंक और सभी वाणिज्यिक बैंक। डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, यानी पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन मिलकर करते हैं। 7वां नंबर प्रश्न, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई। तो चारों ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शंस है ऑप्शन सी, पटना में। थोड़ा सा जान लीजिए मित्रों इसके बारे में कि मई 1934 में पटना में जब कांग्रेस समिति की बैठक हो रही थी तो उसी समय इन सदस्यों ने अपनी एक अलग बैठक की थी और जिसका नाम क्या था, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की औपचारिक मान्यता दी गई थी। और 1934 में ही, उसी वर्ष में अक्टूबर नवंबर में बम्बई में इसकी नीतियां एवं कार्यप्रणालियां तय की गई थी। 8वां प्रश्न, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। तो चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1853 ईस्वी में। तो प्रश्न,
यह किसने कहा था, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। तो इस कथन को कहा था मित्रों, ऑप्शन डी डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। तो भारत के संविधान का प्रारूप 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में संविधान के प्रारूप को विचार के लिए पेश करते समय डॉक्टर अम्बेडकर ने इस बात को कही थी। 10वां प्रश्न, व्यावहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ स्वामी विवेकानंद। और विवेकानंद के अनुसार एक धर्म के रूप में वेदांत को गहन रूप से व्यवहारिक होना चाहिए ताकि हम अपने जीवन के प्रत्येक भाग में इसका पालन करने में सक्षम हो सकें। और यह भी जान लीजिए कि इन्होंने वेदांत पर पहला भाषण 10 नवंबर 1896 को दिया था। किस शहर में? लंदन में। 11वां प्रश्न, भारतीय संस्कृत के अंतर्गत रीति का अर्थ है? तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ प्राकृतिक नियम। ऋग्वेद में मित्रों धर्म के साथ साथ ऋत शब्द का भी प्रयोग हुआ है और जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक नियम। 12वां प्रश्न, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था? तो चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ GB मावलंकर साहब। और यह भी जान लें कि 15 दिसंबर 1954 को आचार्य JB कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों ने लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के ऊपर जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया था और इनका जो पूरा नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर था। और 18 दिसंबर 1954 को इसे जो है लोकसभा के द्वारा अस्वीकृत भी कर दिया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। प्रश्न को घुमा करके इस तरह से पूछा जा सकता है कि प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया उसको लाने वालों में अग्रणी कौन थे? तो आपको बताना पड़ेगा आचार्य JB कृपलानी साहब। 13वां प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? कहने का मतलब है कि चाहे वो भारत का नागरिक हो या ना हो, यानी भारत में जो भी व्यक्ति हैं सबको प्राप्त है, वह कौन सा ऐसा प्राविधान है? तो चारों अधिकार आपके सामने हैं। पहला है विधि के समान संरक्षण का अधिकार, B भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, और C स्वतंत्रता का अधिकार, D सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। तो करेक्ट आंसर जाएगा मित्रों ऑप्शन ए के साथ विधि के समान संरक्षण का अधिकार। तो विधि के समान संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 14 के अंतर्गत मिला है। बाकी जो 3 इसमें और दिए गए हैं, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, ये सब जो है सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने है। तो निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है, यानी कौन सा सुमेलित है? तो चारों ऑप्शंस में से सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन डी के साथ अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा, यानी अनुच्छेद 352 में आपात स्थिति की घोषणा की गई है। बाकी सारे के सारे गलत हैं। अनुच्छेद 17 तो अस्पृश्यता का अंत के लिए है। इसी प्रकार से सब अलग अलग हैं। आइए 15वें प्रश्न की ओर। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो चारों ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है जाएगा ऑप्शन ए के साथ चार्टर एक्ट 1833 यानी 1833। 16 नंबर प्रश्न, केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव का विलय निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो चारों ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी दादरा नगर और हवेली। इसीलिए अब इस विलय के बाद इसकी नवीन राजधानी जो है दमन को बनाया गया है। 17वां प्रश्न, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक की या के लेखक या लेखिका हैं? तो ऑप्शन ए वंदना शिवा, B VK शर्मा, C SS स्वामीनाथन, D मेधा पाटकर। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ वंदना शिवा और इसका प्रकाशन हुआ था 2000 ईस्वी में इस पुस्तक का। और वंदना शिवा जी हैं कौन? सक्रिय पर्यावरण कार्यकर्त्री हैं। 18वां प्रश्न,
भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया? तो ऑप्शन ए कह रहा 2003 चेन्नई में, और 2003 सब में दिया गया है मित्रों, बस ये देखना चेन्नई में हुआ था, बेंगलुरु में, हैदराबाद में या केरल में। तो करेक्ट आंसर गया ऑप्शन ए के साथ 2003 चेन्नई में। 19वां प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बहुत ही कॉमन प्रश्न था, सबका सही होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर गया ऑप्शन सी के साथ 5 जून। 20वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा हिमनद यानी ग्लेशियर सबसे बड़ा है? तो ऑप्शन ए सियाचिन, बी बाल्टोरो, सी चोगोलुंगमा और डी बियाफो। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ सियाचिन। और जान लें कि सियाचिन 77 किलोमीटर है और बाल्टेरो 58 किलोमीटर, चोगोलुंगमा 50 किलोमीटर के वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है और बियाफो 60 किलोमीटर के। तो सबसे बड़ा जो सियाचिन हो जाएगा और सबसे छोटा चोगोलुंगमा हो जाएगा। 21वां प्रश्न, महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रथम विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ पुणे में। 22वां प्रश्न, सूर्य ग्रहण कब होता है? बहुत ही आसान प्रश्न था मित्रों। तो करेक्ट आंसर गया ऑप्शन बी के साथ प्रतिपदा, न्यू मून डे या अमावस्या कह सकते हैं। 23 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। थोड़ा सा इस पर लंबा समय ले लीजिए मित्रों। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, यानी सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर वरुण और उसके बाद पृथ्वी। यानी इन चारों ऑप्शंस में से सबसे बड़ा बृहस्पति है तो सबसे छोटा ग्रह पृथ्वी। 24 नंबर प्रश्न, परिवर्णी शब्द जीआईएफ का रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। और थोड़ा सा इसके बारे में सुन लीजिए मित्रों। यह एक बिटमैप इमेज फॉर्मेट है और इसका प्रयोग जो है, इससे जो है चित्रों के एनिमेशन में सुविधा प्रदान होती है। 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में निम्नतम से उच्चतम स्पीड की दृष्टि से कंप्यूटर मेमोरी का सही सूची कौन सा है? तो चारों ऑप्शन देख लीजिए। सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ द्वितीयक भंडारण। उससे बड़ी जो मेमोरी होगी वो मुख्य स्मृति, इसके बाद फिर कैशे स्मृति। 26वां प्रश्न, इंटरनेट की स्पीड मापी जाती है यानी किस में मापी जाती है? तो जो चार ऑप्शन है उसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी जीबीपीएस यानी गीगाबाइट पर सेकंड। और जान लें कि इंटरनेट की स्पीड नापने के लिए जो है एमबीपीएस यानी मेगाबाइट पर सेकंड या जीबीपीएस गीगाबाइट पर सेकंड होता है, और इसलिए विकल्प बी सही है। और थोड़ा सा भी जान लें कि जो गीगाहर्ट्ज लिखा हुआ है ये कंप्यूटर का सीपीयू प्रोसेसर की स्पीड की यूनिट है, और जीबी जो गीगाबाइट होता है यह डाटा स्टोरेज की यूनिट होती है। और डीपीआई जो दिया गया है डॉट्स पर इंच, इसका मतलब होता है चित्र के रिजोल्यूशन से है। 27वां प्रश्न, शोध के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में विविध चरों की पहचान तथा तार्किक औचित्य स्थापनोपरांत यानी उसकी स्थापना के बाद अगला चरण क्या होता है? तो चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी परिकल्पना का निर्माण। और परिकल्पना ही वह कथन होता है जो पुष्टि होने पर सिद्धांत का रूप ले लेता है। 28 नंबर प्रश्न, सर्वाधिक आसान अभिवृत्ति स्केल जो एक समाकलित कोट निर्धारण स्केल होता है कहलाता है। तो इसमें मापनी आपको बतानी थी। तो चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ लिकर्ट स्केल यानी लिकर्ट मापनी। और यह भी जान लें कि इस निर्धारण विधि का प्रतिपादन लिकर्ट ने 1932 में किया था। और इस विधि में होता क्या है कि प्रत्येक कथन के लिए 5 प्रतिक्रियाएं आपके सामने होती हैं। पहली प्रतिक्रिया होती अत्यधिक सहमत,
दूसरी सहमत, तीसरी अनिश्चित, तीसरी असहमत और पांचवी अत्यधिक असहमत। यानी पहली अत्यधिक सहमत, दूसरी सहमत, तीसरी अनिश्चित, चौथी असहमत और पांचवी अत्यधिक असहमत। तो उसी में से किसी एक को आपको चयन करना होता है। तो यही होती है लिकर्ट मापनी में। आइए बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहभागी अनुसंधान के संदर्भ में सही नहीं है? 4 ऑप्शंस पढ़ देते हैं मित्रों। ऑप्शन ए कह रहा है यह ज्ञान को शक्ति के रूप में पहचानता है। बी, यह लोगों को विशेषज्ञ मानने पर जोर देता है। सी, यह जांच की एक सामूहिक प्रक्रिया है। डी, इसका एकमात्र उद्देश्य ज्ञान का उत्पादन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका एकमात्र उद्देश्य ज्ञान का उत्पादन है। और यह भी जान लें कि सहभागी अनुसंधान में यानी पार्टिसिपेटरी रिसर्च में एक मानव शास्त्री को लोगों के बीच में जाकर सदस्य के रूप में रहना पड़ता है जिसका वह अध्ययन करना चाहता है। 30वां प्रश्न, प्रत्येक संप्रेषक को किस प्रकार का अनुभव होता है? तो पहला क्षिप्त आवेग, दूसरा यानी बी प्रत्याशित उत्तेजना, और सी होमोफिली का मुद्दा, और डी परिस्थिति विस्थापना। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ प्रत्याशित उत्तेजना। तो यह भी जान लें कि जब कोई संप्रेषक सूचना प्रदान करता है तो रैंडम रूप से उसे जो है उसके मस्तिष्क में एक चित्र उभर कर आता है, और जब संप्रेषक बायास्ड होता है यानी पूर्वाग्रहों से प्रभावित होता है तो प्रत्याशित अग्रिम उत्तेजना प्रभावित हो जाती है। इसीलिए संप्रेषण में व्यक्तिगत विचारों या पूर्वाग्रहों का स्थान नहीं होता है। तो ये थे मित्रों 30 के 30 प्रश्न। आपके कितने सही गए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कुछ नहीं जाता है लेकिन मुझे बहुत कुछ मिलेगा, हौसला वर्धन होता है। लाइक भी करिए और मित्रों में शेयर भी करिए। अगर कोई डीमेरिट है तो आप डिसलाइक करके उसको मेंशन कर दीजिए, आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।